वेलकम गाइस यार, आज भी मैं नई एनिमे का वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, लेकिन आज मुझे कोई ना कोई वीडियो अपलोड करना है। 4 महीने पहले ना आहोगल के एपिसोड 3 को मैंने बना दिया था, लेकिन कभी अपलोड नहीं किया था। उसी वीडियो को मैं आज अपलोड कर दूंगा। आगे की वॉइस ना मेरी बहुत ज़्यादा अजीब होने वाली है, क्योंकि 4 महीने पहले इस वीडियो को मैंने बनाया था। मुझे पता है कि इस वीडियो पर रद्दी भर भी व्यू नहीं आएंगे, पर क्या कर सकते हैं, मुझे वीडियो अपलोड करना ही होगा। हेलो गाइस, आहोगल के एपिसोड 3 में और इसके बाकी के एपिसोड में इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने इसके एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाकर देख लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में ना युशिको उन दोनों को ना अपने घर पे ले जाती है और कहती कि ये मेरी दोस्त साइको है। युशिको की मॉम ने उसे पास लाकर कहती कि अगर तुम अपने से ज्यादा सुंदर लड़कियों को अपने पास रखोगी तो अकुन को चुरा लेगी। युशिको कहती कि मैं उससे ज्यादा क्यूट हूँ, और मॉम सोचने लगती है कि अगर युशिको और अकुन ना अलग हो गए तो मेरा रिटायरमेंट होने का प्लान खराब हो जाएगा। इसलिए वो अकुन से कहते हैं कि जो अच्छा बनने की एक्टिंग करते हैं ना, वो सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। लेकिन अकुन कहते कि मुझे ऐसा नहीं लगता, और मॉम कहती कि मुझे पता है क्योंकि पहले ऐसी मैं थी। साइको आकर कहते कि मैं अकुन की एक नॉर्मल फ्रेंड हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार हूँ। मॉम कहती कि कितनी ज्यादा घटिया लाइन है, अगर तुम सच बोल रहे हो ना तो इसे साबित करो, तुम्हें ना अपनी पैंटी दिखानी पड़ेगी। और साइको कहती कि तुम ये क्या कर रही हो। फिर मॉम कहती कि अगर तुम कलरफुल पैंटी पहनती हो इसका मतलब तुम्हें बॉयफ्रेंड चाहिए और तुम अकुन के पीछे पड़ी हो। और ये बात ना युशिको भी सुन लेती है और कहती कि तुम्हें अपनी पैंटी दिखानी पड़ेगी, और वो दोनों उसके पीछे पड़ जाती है। और मॉम ने उसे हथकड़ी से बांध देती है और कहती कि इससे कोई नहीं बच सकता, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड के साथ भी ऐसा ही किया था। और वो उसके पैर पकड़ लेती है और युशिको कहते कि साइको मुझे तुम पर विश्वास है, और उसी के पैंटी पकड़ने के लिए ना आगे बढ़ती है, लेकिन अकुन आकर उसे जोरदार पंच मारता है। मॉम कहते कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम समझने की कोशिश करो, लेकिन अकुन कहता है कि क्या तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। और फिर साइको चिल्लाते हुए कहते कि प्लीज मेरे लिए मत लड़ो, मैं अपनी पैंटी दिखाने के लिए तैयार हूँ। वो तीनों एक कमरे में चले जाते हैं और साइको कहते कि मैं तैयार हूँ, और उसे अपनी पैंटी दिखा देती है। और मॉम ने अकुन से कहते कि तुम उस लड़की से दोस्ती कर सकते हो। युशिको आकर अकुन को कुछ बताने वाली होती है, लेकिन साइको आकर उसे रोक देती है। नेक्स्ट सीन हमें कोजुमी पार्क का दिखाया जाता है, जहाँ पर बच्चों के पास युशिको खेलने के लिए चली जाती है, और बच्चे कहते हैं कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और कहते हैं कि चलो खेलते हैं। लेकिन तभी ना उन्हें किसी डॉगी के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है, और वहाँ पे एक डॉगी आ जाता है और सारे बच्चे भागने लगते हैं। लेकिन युशिको कहते हैं कि हम इस डॉगी की सवारी कर सकते हैं। वो डॉगी ना उनके पीछे ही होता है, युशिको उसे पकड़ लेती है और वो डॉगी उसे काट लेता है। लेकिन तभी भी युशिको कहते कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और क्यूट है। लेकिन मुझे याद है, मैं तो इसकी सवारी करने वाली थी, और उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन वो डॉगी भागने लगता है और वो तीनों बच्चे आगे होते हैं और वो डॉगी उनके पीछे होता है, और उनके पीछे ना युशिको टंगी हुई होती है। लेकिन ना ऐसी हालत में भी युशिको को मजा आ रहा था, लेकिन वो डॉगी उल्टा हो जाता है, जिसकी वजह से उसका सारा वेट ना युशिको पर आता है और उसकी पैंटी दिखने लगती है। लेकिन थोड़ी देर तक वो संभाल कर रखती है, लेकिन वो डॉगी ना उसके ऊपर गिर जाता है, और उस डॉगी के गले पे लिखा था प्लीज टेक मी होम। और युशिको कहते कि क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगे और मैं तुम्हारी सवारी कर सकती हूँ। और उसके ऊपर ना धीरे से चढ़ जाती है, लेकिन इस बार वो डॉगी कुछ भी नहीं करता, और वो ना उस डॉगी के ऊपर बैठ के चली जाती है। और वो छोटी सी लड़की कहती कि युशिको को इतनी ज्यादा शानदार है। नेक्स्ट सीन में युशिको साइको के साथ शॉपिंग पे होती है, और युशिको केले उठाकर कहते कि ये केले ना बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं, और ये केले ना वाटरवर्ल्ड विलेज में सातवां सैन खुद उगाते हैं। और ये केले खाकर कहते कि ये केले बहुत ज्यादा टेस्टी है, और उठकर कहते कि मैं खुद सातवां सैन को कहना चाहती हूँ कि इसके उगाए हुए केले ना बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। और वो साइको का हाथ पकड़ती है और जल्दी से ना वाटरवर्ल्ड विलेज की तरफ बढ़ने लगते हैं, और कहते कि वहाँ पर हमें कितनी देर में पहुंच जाएंगे। और साइको कहते कि 3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन ना साइको कहते कि हम तो इस स्टेशन से आगे निकल चुके हैं, क्या हम वहाँ पर भाग के जाने वाले हैं। युशिको कहते कि हम कर सकते हैं, खुद पर भरोसा रखो। लेकिन ना साइको कहते कि वो तो 100 किलोमीटर दूर है, और युशिको कहते कि हम करेंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा। फिर हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। बेचारी साइको तो कांप रही होती है, और युशिको को पैसे देते हुए कहते कि इससे पीने के लिए कुछ खरीद लो। और युशिको ना शॉप के अंदर चली जाती है, तभी उसे एक टेडी बेयर दिखता है, और वो टेडी बेयर ना साइको के पास ले जाती है। साइको कहते हैं कि हमारे पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। युशिको कहते हैं कि मेरे पास पैसे है, और वो शॉप के अंदर दोबारा से चली जाती है, और उसी की तरह का टेडी बेयर एक होता है, और उसे खरीद लेती है, और कहती है कि मैंने इसका एक बच्चा भी खरीद लिया, ये कितना ज्यादा प्यारा है ना, लेकिन मुझे तो ये कहीं से प्यारा नहीं दिख रहा। साइको कहते हैं कि हमारे पास बात करने का टाइम नहीं है, और जल्दी से वाटरवर्ल्ड विलेज की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद साइको तो बेचारी रो रही थी भागते भागते, और वो वहाँ पर पहुंच भी जाते हैं। युशिको ना केले उगाने वाले बंदे से कहते हैं कि आपके उगाए हुए केले बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं। युशिको और साइको दोनों ही गिर जाते हैं, और वो सातवां सैन कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया लड़कियों। साइको सोचने लगते हैं कि हमें दोबारा से भाग के जाना होगा, और वो ना सातवां सैन से रिक्वेस्ट करने लगती है और कहती है कि प्लीज हमें ट्रेन का किराया दे दो, मैं आपसे भीख मांगती हूँ। और सातवां सैन उसे पैसे भी दे देता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नाकुन अपने टेस्ट के लिए परेशान था, क्योंकि उसके थोड़े से मार्क्स कम आए होते हैं, इसलिए वो उन दोनों से कहते कि मैं घर जा रहा हूँ। साइको ना युशिको से कहते कि लगता है कि अकुन ना टेस्ट के लिए परेशान है। युशिको कहते कि चलो इसका मूड ठीक करते हैं, मेरी मॉम ना मेरे डैड के साथ जो करती थी मैं उसके साथ वो करने वाली हूँ। नेक्स्ट सीन में युशिको अकुन को हथकड़ियों से बांध देती है, और अकुन कहते कि तुम कर क्या रही हो। युशिको कहते कि अभी के लिए मैं तुम्हारी मॉम हूँ और तुम मेरे बेटे, मम्मी तुम्हें छोड़ेगी नहीं जब तक कि तुम्हें अच्छा नहीं महसूस होता। और युशिको की सारी बातें ना अकुन के सर के ऊपर से जारी होती है, और युशिको कहती कि इधर देखो प्यारे बच्चे, तुम्हारी मम्मी यहाँ पर है, क्या तुम्हें भूख लगी
है कोई बात नहीं, बच्चों को दूध पीना चाहिए। और ये कहकर ना वो अपने कपड़े उतार देती है। कपड़े उतारने के बाद कहती कि इधर लाओ प्याले बच्चे, मम्मी तुम्हें प्यार करेगी। और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अकुन ना उसे पकड़ने नहीं दे रहा होता। फाइनली युशिको उसे पकड़ लेती है और कहते कि शरारतें करना बंद करो बच्चे। अकुन ना गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक करता है। युशिको कहते कि तुमने उतनी जोर से नहीं मारा जितना कि तुम पहले मारते थे। इधर आओ प्यारे बच्चे और मम्मी को कस के पकड़ लो। लेकिन रुको, मैं इस पल को कभी नहीं भूलना चाहती, चलो एक सेल्फी खींच लेते हैं। और वो एक सेल्फी खींच के ना साइको को भी सेंड कर देती है और वो अकुन को छोड़ देती है और कहती कि चलो बेबी, क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? अकुन कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि मैं खड़ा हो सकता हूँ, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और उस पर अटैक करता है और युशिको कहते कि मैं खुश हूँ कि तुम पहले जैसे हो गई और हथकड़ियों की चाबी मेरी स्कर्ट के अंदर है। युशिको ना ये कहने के बाद ही बेहोश हो जाती है और वहाँ पर ना रूरी आती है और कहती कि ओनी-चान मेरी होमवर्क में मदद करो। अकुन तो युशिको के स्कर्ट के अंदर से ना चाबी निकाल रहा होता है। रूरी से कहते कि रूरी तुम शायद गलत समझ रही हो, लेकिन रूरी चिल्लाती है और कहती कि ओनी-चान आप बहुत ज्यादा गंदे हो। और ना इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है और याद से सब्सक्राइब कर लेना।